नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज हम कवर करेंगे पिछले 6 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। देखिए, ये मैं एक शॉर्ट सीरीज यहाँ पर चला रहा हूँ, तो यहाँ पर डेली मैं आपको इस रिवीजन सीरीज में, प्रैक्टिस सीरीज बोल सकते हैं इसको, इसमें आपको डेली 30 क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा और ये एकदम डिटेल फॉर्म में आपको कवर करवाऊंगा। अगर आप सोचिए 10 दिन भी सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपको 300 क्वेश्चंस तक कवर हो जाएंगे करंट अफेयर्स के। और ये सीरीज यूनिक होगी, हर वीडियो इसका यूनिक होगा, ये डेली आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप इस सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं करंट अफेयर्स की, अपनी करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप इस सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको प्रश्न का उत्तर आता हो तो आप वीडियो को पॉज करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। और अगर पूरा आंसर नहीं टाइप कर सकते, जैसे 1 का ए, 2 का सी, ऐसे आप टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपने आंसर, और बाद में आप चेक करिएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो ये सीरीज का फर्स्ट वीडियो है, शुरू करते हैं। ऐसे डेली आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे इसी चैनल के ऊपर बाइलिंगुअल फॉर्म में। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में 95th ऑस्कर अवार्ड 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया है? तो ये मूवी रही है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। वैसे ये सारे प्रश्न मैंने आपको पढ़ाए हैं अपने अवार्ड्स के सेक्शन में, लेकिन ये मिक्स्ड सीरीज है, एक तरह की प्रैक्टिस सीरीज है, तो मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, चीजें आपके दिमाग में छप जाएंगी। तो बेस्ट फिल्म रही है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट एक्टर का खिताब ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया है मूवी द व्हेल के लिए। और बेस्ट अभिनेत्री का खिताब मिशेल येहू को दिया गया है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी में एक्टिंग के लिए। बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं डेनियल क्वान एंड डेनियल स्कैनर्ट, मूवी रही है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बाकी की जो 3 पॉइंट्स हैं ये इंडिया से रिलेटेड हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का जो खिताब है वो आरआरआर मूवी के नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया है। और इस नाटू नाटू सॉन्ग के जो संगीतकार हैं वो हैं एम किरवानी, और गीतकार हैं चंद्र बोस। तो ये दोनों पॉइंट्स भी स्पेशली याद रखिएगा। और बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री खिताब द एलिफेंट विस्परर्स को दिया गया है, ये भी एक भारतीय डॉक्यूमेंट्री ही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको आता होगा, आपने इसका जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप कर भी दिया होगा। अगला प्रश्न है, 76वीं संतोष ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीती है? तो ये संतोष ट्रॉफी रिसेंटली अभी कर्नाटक ने जीती, याद रखिएगा। संतोष ट्रॉफी यानी कि राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन, यानी ये जो है ना, ये फुटबॉल से रिलेटेड होती संतोष ट्रॉफी, इसलिए मैंने मेंशन यहाँ पर कर दिया। इसका आयोजन सऊदी अरब में किया गया था, सऊदी अरब की राजधानी रियाद के अंदर। और इसमें कर्नाटक टीम ने फाइनल में मेघालय को हरा करके यह खिताब अपने नाम कर लिया था। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस वर्ष तक फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान सर्व दवा सेवन शुरू किया है? तो किस वर्ष तक के इस फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है स्वास्थ्य मंत्रालय ने? तो ये रखा है वर्ष 2027 तक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस को भारत से इरेडिकेट करने का, यानी खत्म करने का जो लक्ष्य है वो 2025 तक के है। और टीबी को यूनाइटेड नेशन से, दुनिया से, मतलब टीबी को खत्म करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने कब तक का लक्ष्य रखा है? यूनाइटेड नेशन ने कहा है हम 2030 तक तो पूरी दुनिया से ही टीबी को खत्म कर देंगे। तो ये टारगेट्स वाले क्वेश्चन है जो रखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा किसे प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है? तो ये डी गुकेश को दिया गया है, भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश। महाबलीपुरम में 44वीं शतरंज ओलंपियाड में 9-11 के रिकॉर्ड तोड़ स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीतने के लिए एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया है। कहा 7वां अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रिसेंटली अभी आयोजित किया गया था, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस राज्य के जाजपुर में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप खोजा है? तो ये कहाँ है? जाजपुर, ओडिशा में है ये जाजपुर, और यहीं पर 1300 साल पुराना एक बौद्ध स्तूप खोजा गया है, तो ओडिशा के जाजपुर शहर में। एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश की सदस्यता रद्द कर दी है? रशिया यानी रूस की
अध्यक्षता को रद्द कर दिया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था मध्य प्रदेश के अंदर। याद रखिएगा, सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। मध्य प्रदेश के 8 शहरों के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ये नंबर याद रखिएगा, कितने सिटीज? 8 सिटीज के अंदर आयोजन किया गया था। शुभंकर था इसका आशा, जो कि एक चीता है, और मैंने इसकी इमेज भी यहाँ पर लगा दी है। थीम सॉन्ग था हिंदुस्तान का दिल धड़कने दो। इसमें 27 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। 6000 से अधिक खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। बात करेंगे मेडल टैली की। टॉप पर रहा था महाराष्ट्र, 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे महाराष्ट्र ने। सेकंड पर हरियाणा था और थर्ड पर मध्य प्रदेश था। किस राज्य में देश के पहले मरीना का निर्माण किया जाएगा? तो पहले मरीना का निर्माण कर्नाटक में किया जाएगा। आप सोच रहे होंगे मरीना क्या होता है, अभी बताते हैं। तो इस मरीना का निर्माण कर्नाटक के उडुपी जिले के बिंदूर में किया जाएगा। मरीना क्या होता है? मरीना जो होता है वो छोटी नावों के लिए एक छोटा बंदरगाह होता है। इसका उपयोग छुट्टियां बिताने के लिए किया जाता है। और ये प्रश्न हल्के में मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। G20 सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ये तो आपको पता ही है, G20 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? भारत कर रहा है। और G20 के अंतर्गत बहुत सारी समिट्स हुई हैं, W20 है, B20 है, अरे कितनी सारी, और सारी ही आपको याद रखनी होंगी। फिलहाल हम G20 पर वापस आते हैं। 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। थीम है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। इसका लोगो है कमल के ऊपर पृथ्वी, और ये जो पृथ्वी है ये कमल के ऊपर है, और इस कमल में 7 पंखुड़ियां हैं। कितनी पंखुड़ियां हैं? 7 पंखुड़ियां हैं। और ये 7 पंखुड़ियां हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स यानी 7 महाद्वीपों को दर्शाती हैं। इसके अलावा ये जो लोगो बनाया गया है, ये आप देख रहे हैं लोगो, इसके अंदर जो रंग है ये हमारे जो राष्ट्र ध्वज के 4 रंग हैं उनको मिला करके ही ये रंग यहाँ पर दिया गया। इतने पॉइंट्स याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे? तो ये कहाँ के उपराष्ट्रपति थे? गुयाना के उपराष्ट्रपति थे। तो गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव 20 से 25 फरवरी 2023 के मध्य भारत की यात्रा पर आए थे। ऐसे प्रश्न एसएससी बहुत देता है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। ऐसा ही प्रश्न एक और आपको बताऊंगा। 8 से 11 मार्च 2023 के मध्य किस देश के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे? तो एंथनी एल्बनीज जो है ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, और ये भारत की यात्रा पर आए थे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई सभी एग्जाम दे लो उसमें प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आपको हर हाल में आना चाहिए। अगर अभी तक आपने नहीं सीखा है तो आज इसको सीख करके ही जाना है, ठीक है। तो नोवाक जोकोविच ने जीता था ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 वाला, ठीक। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे नए एस्पिरेंट्स आते हैं तैयारी करने के लिए। हर साल 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम का आयोजन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर रहे हैं, और जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं सारे ही पॉइंट से प्रश्न बनता है। पूछेंगे कि एकल, पुरुष एकल में विजेता कौन थे? तो आप बताइए, नोवाक जोकोविच। कभी कभी इनके देश पूछ लेते हैं, तो नोवाक जोकोविच सर्बिया से थे। उप विजेता भी पूछा जाता है, तो विजेता के साथ आपको उप विजेता भी याद करना होगा, आता है एग्जाम में, बहुत डिफरेंट एग्जाम्स में आता है। स्टेफानोस सिसिपास उप विजेता थे, इनकी कंट्री थी ग्रीस। महिला एकल पूछा जाता है, विजेता रही हैं एरिना सबलेंका, बेलारूस की हैं, और उप विजेता है एलिना रिबाकीना, ये कजाकिस्तान की। इतने पॉइंट्स यहां से पूछे जाते हैं। और चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग फिर। किस देश में आए याकू चक्रवात के कारण यहां की सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो ये याकू नाम का जो ये तूफान है ये कहां पर आया था? याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आया था आपका पेरू में, ठीक है। तो याकू चक्रवात दक्षिण अमेरिकी देश पेरू, इसने पेरू को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। साथ ही एक और मैं आपको बता देता हूं, गैब्रियल नाम का एक चक्रवात था, ये न्यूजीलैंड में आया था, ठीक है। तो याकू पूछा जाए तो पेरू बताइएगा, गैब्रियल पूछा जाए तो न्यूजीलैंड बता दीजिएगा। हाल ही में भारत ने किसके साथ 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो ये वर्ल्ड बैंक के साथ में भारत ने समझौता किया है ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए। किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ। अब ये कहाँ बन रहा है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। 781 किलोमीटर का यह कॉरिडोर होगा 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित किया जाएगा। कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद में। शंघाई सहयोग समिति यानी एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन अभी रिसेंटली वाराणसी में किया गया है। ठीक है, क्योंकि एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी भी लास्ट ईयर वाराणसी को ही घोषित किया गया था, तो आपको ये प्रश्न याद रखना चाहिए। और अभी टीबी समिट का भी आयोजन यानी टीबी सम्मेलन का आयोजन भी कहां पर किया गया था? वाराणसी में ही किया गया था। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य ने थान थाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया है? तो ये थान थाई वन्य जीव अभ्यारण्य ये किस स्टेट में है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु सरकार ने ही इसे अपने राज्य का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया है। नाम याद रखिएगा, थान थाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित जूनियर विश्व कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? कबड्डी की बात हो रही है, भारत अव्वल रहता है। तो ईरान के उर्मिया शहर में आयोजित हुआ था सेकेंड जूनियर वर्ल्ड कप कबड्डी चैंपियनशिप 2023। फाइनल में भारत ने ईरान को ही हराया। आयोजन ईरान के उर्मिया में हुआ और भारत ने ईरान को ही हराया है। तो ये इस तरह से आप इसको याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच फ्रिंजेक्स 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? नाम से ही पता चल रहा है, फ्रिंजेक्स यानी फ्रांस की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट है और इजी है। यह फ्रिंजेक्स 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास था भारत और फ्रांस की आर्मी के बीच पैगोडा मिलिट्री स्टेशन तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया गया था। इसकी वेन्यू इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा ना फ्रिंजेक्स तो इसकी लोकेशन पूछेगा हुआ कहां था? तिरुवनंतपुरम केरल में इसका आयोजन हुआ था। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया है राजस्थान सरकार ने। इतना ही याद रखिएगा और इतना ही पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। G20 के अंतर्गत W20 बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? संभाजी नगर। इसे पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका नाम बदल करके संभाजी नगर कर दिया गया और यहीं पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान दुनिया भर में महिलाओं की स्थिति और दशा में सुधार पर चर्चा करने के लिए G20 यानी G20 के अंतर्गत W20 यानी वीमेन 20 इंसेप्शन मीटिंग महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है, किस आईएनएस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये है आईएनएस द्रोणाचार्य। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आईएनएस द्रोणाचार्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 32वां व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? दिया 2023 में ही गया है। तो ये व्यास सम्मान जो है ना, ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। इनके उपन्यास का नाम भी आपको याद रखना है। सबसे पहले तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी याद रखिए, 32वां संस्करण था। तो 2018 में इनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ था, उसका नाम था पागल खाना, और उसी के लिए इनको यह व्यास सम्मान दिया गया है। हाल ही में इसे मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये हरि बालाकृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार 2023 दिया गया है। हरि बालाकृष्णन ये एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं और इन्हें ही मार्कोनी सोसाइटी के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि क्षेत्र के लिए किस राज्य सरकार ने भारत का पहला AI चैटबॉट अमा कृष AI लॉन्च किया है? ये चैटबॉट है, अभी आपने चैट जीपीटी सुना होगा इस तरह के, है ना? तो ये चैटबॉट है, इसका नाम है अमा कृष AI। ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है? ओडिशा ने लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, ओडिशा ने। अच्छा, गूगल के चैटबॉट का नाम क्या है? तो गूगल के चैटबॉट का नाम है बार्ड। क्या नाम है? बार्ड नाम है। और मेटा ने अभी अपना एक लॉन्च किया था, मेटा ने यानी कि फेसबुक वाला, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है लामा। क्या नाम है? लामा है। और अभी चैट जीपीटी की अगर बात कर लेते हैं, चैट जीपीटी इसको किसने लॉन्च किया था? तो ये ओपन AI का है, ठीक है।
ओपन एआई ने इसको लॉन्च किया था, और ये ओपन एआई जो है माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत आती है। माइक्रोसॉफ्ट इसको ओन करता है, इस तरह से बोल सकते हैं। पहले स्पेस एक्स की थी, लेकिन अभी माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है। आगे बढ़ते हैं। इसरो ने वन वेब इंडिया 2 मिशन के अंतर्गत ब्रिटेन के कितने उपग्रहों को जीएसएलवी MK3 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो कितने सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है? याद रखिएगा 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ सरकार ने वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कहां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन हुआ? तो आईसीसी महिला विश्व कप T20 वाला, ठीक है, इसका आयोजन हुआ है साउथ अफ्रीका में। याद रखिए, ये प्रश्न बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। मैं सारी डिटेल में आपको बातें बताता हूँ। देखिए, ये केप टाउन साउथ अफ्रीका में हुआ। विजेता टीम थी ऑस्ट्रेलिया, और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हराया किसको? दक्षिण अफ्रीका को ही हराया। फिर से देखिए, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 आयोजन साउथ अफ्रीका, विनर ऑस्ट्रेलिया, और रनर अप कौन सी टीम थी? साउथ अफ्रीका। ये आज का लास्ट प्रश्न है। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन के लिए निजी ऑपरेटरों को 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो यह है हिमाचल प्रदेश सरकार, और ऐसा इन्होंने अपने बजट के अंदर अनाउंस किया है। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूं आपने 30 आउट ऑफ 30 नंबर स्कोर कर लिए होंगे। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा? कोई शिकायत या सुझाव हो, अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। मध्य प्रदेश में हुआ है, उत्तराखंड में, गोवा में, या फिर पंजाब में अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन? ठीक है, ये आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। कोई शिकायत या सुझाव हो तो जरूर बताइए। अपना फीडबैक देना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।